Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला को यूज करूंगा और वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक्सेल के अंदर दिए गए पीवी फंक्शन को टेकअप करूंगा. दिस इज पार्ट नंबर 14. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन द पास्ट. ही हैज बीन गिवन द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर हिज इन्वेस्टमेंट. चूज द बेस्ट ऑप्शन. हमारे पास यहां पर 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं. The first option is 15 lakh rupees to be received after 10 years. Second is 61,000 rupees receivable per annum in perpetuity. The third one is 95,000 rupees receivable per annum for 10 years. Fourth के अंदर हमारे पास 2 options हैं. 60,000 receivable half yearly for 4 years and 3 lakh rupees receivable after 5 years. हमें डिसाइड करना है एक व्यक्ति के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी. सिंस द ऑप्शन गिवन अबव आर नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर, देयरफॉर टू मेक देम कंपेरेबल वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज ऑप्शंस. क्योंकि ये सारी ऑप्शंस अलग नेचर की हैं, इनके अंदर कुछ भी कॉमन विजिबल नहीं है. जब कुछ भी कॉमन विजिबल नहीं है तो हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके इन्हें कंपेरेबल बना सकते हैं. सो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करके इन ऑप्शंस की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. फर्स्ट केस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. R रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N रेफर्स टू नंबर ऑफ पीरियड. मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को टेबल से कैलकुलेट करूंगा और फ्यूचर वैल्यू को यहीं से टेकअप करूंगा. सो मुझे 10.50% के ऊपर 10 इयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. इसके लिए मैं इस टेबल की मदद ले रहा हूं. इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 10.5% तो दिया ही नहीं गया. जब 10.5% नहीं दिया गया तो मैं 10.5% की वैल्यू को इस फॉर्मूले के थ्रू डिराइव करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%. अगेन पीरियड इज 10 इयर्स, तो हमने कैरेट 10 कर दिया. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 0.36845 आ गई. मैंने इसी वैल्यू को यहां से पिक किया और अपनी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इसको मैं यूज करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू B5 इज 15 लाख रुपीज. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू हमने टेबल के अंदर निकाली है 0.36845. मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग और यहां पर मैं इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन को टेकअप कर रहा हूं. B5 मल्टीप्लाइड बाय 0.36845. आई प्रेस एंटर. 15 लाख रुपया हमें 10 साल के बाद मिलेगा. इसकी आज की डेट के अंदर वैल्यू 5,52,675 rupees है. Now I move on to the second point. Present value of perpetuity. This is equals to annual amount which is receivable divided by the rate of interest. मैं इस चीज को राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. Receivable perpetuity divided by rate of interest. मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं. This is equals to 61,000 rupees divided by रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 5,80,952 रुपीज 38 पैसा. जिस पर्टिकुलर फार्मूला को हमने यूज किया वो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर दे रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. 95,000 रुपीज रिसीवेबल पर एनम फॉर 10 इयर्स. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी. दिस इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. सो मैं इस जगह के ऊपर इसको कैलकुलेट कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू B7
मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। मैं इसको टेबल से इसकी वैल्यू को ले रहा हूं। दिस इज 6.01477। ये मैंने इसकी वैल्यू को पिक किया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 5,71,403 रुपीज 15 पैसा। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। नाउ आई मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ₹60,000 रिसीवेबल हाफ ईयरली फॉर 4 years। पहले मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को टेकअप कर रहा हूं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे। मैं यहां पर इसकी कैलकुलेशंस को कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू 60,000 B8 मल्टीप्लाइड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 divided by again parenthesis start 1 plus rate of interest is 10.50। लेकिन क्योंकि ये हमें हाफ ईयरली लेना है तो मैं इस रेट को हाफ करूंगा। दिस कम्स टू 0.0525 पेरेंथेसिस क्लोज। क्योंकि टाइम पीरियड 4 years का है और ये हमें हाफ ईयरली रिसीव होगा तो ये 4 year के अंदर 8 times हम रिसीव करेंगे। तो मैंने कैरेट 8 कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज फर्स्ट, सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज। दिस इज डिवाइडेड बाय अगेन दिस इज आर। आर इज 0.0525। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 3,83,903 रुपीज। 60,000 रुपया हमें 4 साल के अंदर हर 6 महीने के बाद प्राप्त होगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई। जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब मैं ये फोर्थ पॉइंट के सेकंड पार्ट को टेकअप कर रहा हूं। 3 लाख रुपीस आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद हमें 3 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर rate of interest is 10.50% and n is 5 years। मैं यहां पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय, हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को टेबल से लिया। दिस कम्स टू 0.607। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1,82,100 रुपीस। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। अब मैं फोर्थ पॉइंट के अंदर दी गई दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू सम। फोर्थ पॉइंट के अंदर दी गई दोनों वैल्यूज का हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। दिस कम्स टू 5,66,003 रुपीज 74 पैसा। ये सारे के सारे हमने फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व किए हैं। अब मैं आपके सामने एक्सेल के फंक्शन को यहां पर टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू पीवी rate is given to us in cell number D3, comma NPER फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास 10 years का है, D5, कॉमा कोई रेगुलर पेमेंट हम कर नहीं रहे तो इसलिए 0, कॉमा फ्यूचर वैल्यू इज 1,50,000। मैं यहां पर नेगेटिव सिंबल दे रहा हूं, कॉमा टाइप इज एंड ऑफ द पीरियड तो 10, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला ने कैलकुलेट करी है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। दिस इज इक्वल्स टू B6 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल परपेचुटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, परपेचुटी को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। So we use the same formula here. The third point is 95,000 rupees receivable per annum for 10 years. This is equals to PV. Rate is 10.50%, comma NPER, number of period, it is 10 years. So I will write here D7, comma PMT. ये पेमेंट हमें रेगुलरली मिलेगी तो मैंने यहां पर B7 कर दिया, माइनस का सिंबल दे दिया, कॉमा फ्यूचर वैल्यू इज
0, कॉमा, और लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप, इसके अंदर भी मैंने 0 को सिलेक्ट किया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आप नोट करेंगे जो मैथमेटिकल फार्मूला ने वैल्यू निकाल के दी, एक्सेल ने भी हमें सेम वैल्यू दे दी। नाउ आई मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें 60,000 रिसीवेबल हाफ ईयरली है फॉर 4 years। सो मैं इस जगह के ऊपर इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, पेरेंथेसिस स्टार्ट, rate is 10.50%. This is divided by 2, comma. NPER is 4 years. This is multiplied by 2, comma. PMT, that is 60,000. यहां पर मैं नेगेटिव सिंबल को दे रहा हूं, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉमा। मैंने एंड ऑफ द पीरियड को चूज किया, 1 more 0, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा मेरे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू यहां पर भी एक्सेल के फंक्शन ने हमें दे दी। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास ये, मैं इसको 4A कर देता हूं। नाउ दिस इज फोर्थ बी पार्ट। फोर्थ बी पार्ट के अंदर ₹3 लाख इज रिसीवेबल आफ्टर 5 years। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू present value function, parenthesis start, rate is 10.50%, comma, NPER is 5 years, comma, PMT, this is the payment। हमें कोई रेगुलरली पेमेंट हो नहीं रही, इसलिए मैंने इसको यहां पर 0 दे दिया, comma, फ्यूचर वैल्यू इज ₹3 lakhs, B9, यहां पर मैं नेगेटिव सिंबल दूंगा, comma, टाइप के केस के अंदर एंड ऑफ द पीरियड को सिलेक्ट किया, 0, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैं इसके डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं। नाउ यू कैन सी दैट द वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। इन दोनों अमाउंट का मैं यहां पर सम करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू, मेरे पास इसका सम होके ये अमाउंट आ गया। फोर्थ ईयर के अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है 5,66,003.71, जबकि हमने मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू जब किया था तो ये हमारे पास ओनली डिफरेंस इज ऑफ 3 पैसा। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेसिमल्स यूज्ड। अब स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप इसको मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू भी टेकअप कर सकते हैं और आप एक्सेल के फंक्शंस के थ्रू भी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट द थिंग्स विल बिकम सिंपल टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच।